बोलिए मिस्टर सिबान, सी पार्ट क्वेश्चन बोलिए। A car travels with uniform velocity of 20 meter per second for 5 centimeter or 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. Draw a graph of velocity against time. मिस्टर उधर कैसे ग्राफ बनेगा? तो बोलिए। पहले ऐसे स्टार्टिंग से इंक्रीज होगा, ठीक है, और फिर बाद में मतलब वापस डिक्रीज होगा। तो ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फॉर 5 सेकंड। ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो अगर ये से रफली 20 मीटर पर सेकंड है तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा नजर आएगा। भाई बात समझ नहीं आ रही? समझ आ रहा है। तो ये है आपका ए पार्ट, मतलब ऐसे लिख लीजिए। चलिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ। The brakes are then applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. तो further 8 seconds. So 5 seconds ये हो गई. Let us assume 8 seconds. Further 8 seconds तो 5 plus 8 13 सेकंड ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है तो नेगेटिव स्लोप होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है। भाई समझ आ रहा है नहीं यार? समझा। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचिए मुझे पहली बार पढ़ना है और पहली बार ही क्वेश्चन करना। फिर से समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है। तो ये मेरा वेलोसिटी एक्सिस होगी, ये मेरा टाइम एक्सिस होगी। ये तो चलो कंफर्म हो गया। कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या इसकी एक्सेलरेशन 0 है मिस्टर रुद्र? यहाँ एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है? हाँ सर, क्यों 0? क्योंकि वेलोसिटी सेम है। और क्या रीजन है? बेटा स्लोप 0 है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये पार्ट हमारा ठीक है। The brakes are then applied and the car is uniformly retarded. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप 11th में यही चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जरा ध्यान से समझिए, अभी समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा 5 सेकंड है। मेरी जो एक्सेलरेशन है वो ऐसी भी हो सकती है। नहीं समझ में आया? बट ये केस में देखिए, जब आपको ऐसा नजर आता है ग्राफ और ऐसा नजर आता है, ये देखिए, ये जो है, ये जो हमने सेकंड पार्ट लिखा है उसमें आपको जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। और ये जो पार्ट है इसमें आपको कर्व्ड नजर आ रहा है। मिस्टर शिवांग, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो इक्वेशन होगा, मतलब जैसे भी कर्व है उसका जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, स्ट्रेट का लीनियर होगा। चलिए ये हो सकता है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट और क्या रीजन हो सकता है? एंगल डिफरेंट है, मतलब रुद्र जैसे बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। स्लोप, मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम ही रहेगा और कर्व का चेंज। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत नाइस। मिस्टर शिवांग आप कुछ बोल रहे थे? लीनियर इक्वेशन में हर जो एंगल होगा tan थीटा वो इक्वल होगा, बट कर्व में चेंज होता रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कर्व मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नजर आता है और ऐसा कर्व मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नजर आता है,
तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो है इसमें जो स्लोप है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ विद रेफरेंस टू अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाले कर्व का और ये वाले कर्व का दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब कि मतलब जैसे कर्व में जो गाड़ी है वो स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा ब्रेक करी, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा हो तो वो कम ब्रेक करा. अरे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? इस केस में जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है. नहीं समझ में आया? समझ आ रहा? नोट कर लीजिए, रिटार्डेशन इस केस में कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है. इस केस में जो रिटार्डेशन है वो वेरिएबल है. नहीं समझ में आ रहा? समझ आ? रिटार्डेशन इज वेरिएबल. तो मिस्टर शिवांग जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जो गाड़ी है वो ऐसे ब्रेक मार मार के उसकी जो रिटार्डेशन रिटार्डेशन की जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट नहीं है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है. इसीलिए मैं आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट स्लोप है. लीनियर लाइन होगी, लीनियर इक्वेशन होगा ये. मिस्टर उधर नहीं समझ में आया? समझे? बेसिकली यही जो ग्राफ था, अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता तो भी 2 मिनट वेट कीजिए. अगर हमारा कर्व ऐसा है, रिटार्डेशन यहां पर भी हो रही, बट ये वाले कर्व में ये वाला जो कर्व आपको नजर आ रहा है और ये वाला जो कर्व नजर आ रहा है, दोनों में रिटार्डेशन हो रही है, बट यहाँ पर रिटार्डेशन कांस्टेंट है. आई एम सॉरी, यूनिफॉर्म है. बट यहाँ जो रिटार्डेशन हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है. मिस्टर रुद्र समझ गया? समझे? ये चीजों को थोड़ा समझिए. ओके. इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड. तो 8 सेकेंड में ये 5 सेकेंड से 13 सेकेंड, 8 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पर फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी. बॉडी रेस्ट पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी. तो ये हमारा जो ग्राफ है ये फर्स्ट क्लास बन गया. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर use this graph to find the distance traveled in the first 5 seconds. मिस्टर रुद्र कैसे करेंगे? सर ग्राफ का एरिया निकालेंगे. शाबाश, शाबाश, वेरी नाइस. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकंड, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो है वो होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड. शाबाश. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, अगर आपके पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये लेट अस अज्यूम कर्व है, तो ये कर्व के नीचे जो एरिया होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा. टेक्निकली मुझे इसको डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, जो भी है. मिस्टर शिवांग कोई डाउट है? नो सर. मिस्टर रुद्र बी पार्ट. सर ये एरिया का मतलब ये जो शाबाश, ट्रायंगल है उसका. शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिर से ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा. शाबाश. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिस्टर रुद्र. सर दोनों के एरिया को ऐड. शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड एंड लास्ट 8 सेकंड. मिस्टर शिवांग स्लोप निकालें. कैसे निकालें? फर्स्ट 5 सेकंड में स्लोप क्या है? 0. यहाँ पर बोलिए मिस्टर रुद्र. V minus E upon T. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर आपका कितना?
Mr. Zibang, 20 meter. I'm sorry, 20 meter. 20 meter. 20 meter per second है बेटा. और बेस क्या है? बेस क्या है? Base सही 8. सेकंड. नहीं समझ में आया. अब आपको दिख रहा है ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव स्लोप आप यहाँ लगा सकते हैं. सर कोई डाउट है? No, sir. तो -8 to the 16, 8 5 the 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मिस्टर उधर ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? हाँ तो ये क्वेश्चंस में कुछ 2-3 चीजें याद रखिए. बेसिक चीजें हैं, याद रखिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. जो स्लोप ऑफ द लाइंस है, जो स्लोप ऑफ द लाइंस है वो एक्सेलरेशन होगा, और जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट. मिस्टर शिवांग, डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं और इंटीग्रेशन कहाँ यूज करते हैं, कुछ याद है? दोनों कर्व के केस में यूज होता है. नहीं, डिफरेंशिएशन यहाँ यूज करते हैं या यहाँ यूज करते इंटीग्रेशन कर्व में यूज करता है. हैं? इंटीग्रेशन एरिया के लिए यूज करते जी. हैं. इंटीग्रेशन एरिया के लिए यूज करते हैं, और डिफरेंशिएशन लाइन स्लोप के लिए. स्लोप. मिस्टर उधर समझ गया? समझ यहाँ अगर ये ऐसा होता, अगर ये कर्व ऐसा होता, लेट अस अज्यूम ऐसा होता, तो डिफरेंशिएशन स्लोप के लिए यूज करते हैं और इंटीग्रेशन एरिया के लिए यूज करते हैं. मिस्टर उधर ये 11th में करने वाले हो आप, कैलकुलस यूज होगी, कोई डाउट है? नहीं नाइस.